This news is brought to you by Cambridge International School, लूना पानी, बल, मंडी। हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है उसको कवर करने के लिए आप लोग आए हैं, उसके लिए आपका स्वागत करें। साथ ही जो स्पोर्ट्स की जो क्वारीज हैं वो भी उसको भी मैं इसमें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके बीच में बात रखना चाहूँगी। जैसे कि सबको विदित है कि 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक मंडी शहर में शिवरात्रि का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसको मनाया जा रहा है और पूरी धूमधाम से इस बार शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो सिक्योरिटी जो प्लानिंग है और जो सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट प्लान है वो बना लिया गया है और कुल शिवरात्रि की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक मैनेज के लिए पूरे शहर को कुल 7 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें 6 गस्टेड अधिकारी और 54 NGOs, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक, 134 हेड कांस्टेबल्स, 558 कांस्टेबल्स, वायरलेस के ऑपरेटर्स 18, होमगार्ड के 155 जवान और टोटल कुल मिला के 925 जवान इस पूरी ड्यूटी को मैनेज करेंगे। इसके साथ ही 21 टीम्स जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मोटरसाइकिल राइडर्स के साथ लगाई गई हैं, जो कि पूरे शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आइडल पार्किंग को रोकने के लिए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरे शहर में वो मूवमेंट में रहेंगी। ये जो ड्यूटीज़ हैं कुछ जगह पे डबल शिफ्ट की ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि मेले में खासकर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको 2 शिफ्ट में बांटा गया है। 2 बजे तक एक शिफ्ट, दिन में 2 बजे तक एक शिफ्ट काम करेगी और 2 बजे से रात को 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट काम करेगी। इसके साथ ही क्योंकि शाम का कल्चरल इवेंट रहेगा और दिन में पंडल मैदान में स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ रहेंगी, अन्य गतिविधियाँ रहेंगी, VVIPs का मूवमेंट रहेगा, उसके प्लान के हिसाब से भी बहुत सारे सेक्टर्स में 2 शिफ्ट्स में ड्यूटी का प्लान किया गया है। हमारी कोशिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो बनी रहे, सिक्योरिटी के भी कंसर्न्स मैनेज हो और साथ में पब्लिक को भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो और VVIPs का जो मूवमेंट है वो भी स्मूथ तरीके से चलता रहे। पूरे शहर को सुरक्षा की दृष्टि से 4 जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, नाके स्टैब्लिश किए गए हैं। जो भी आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं और जो व्यक्ति यहाँ पे शहर के अंदर एंटर करेंगे उनको जो है फ्रिस्क किया जाएगा, उनकी चेकिंग ली जाएगी। आपके माध्यम से सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसमें हमारा सहयोग करें। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कोई फायर आर्म्स या कोई इलीगल आर्टिकल्स जो हैं इस दौरान शहर के अंदर ना आए और लोगों की सुरक्षा जो है पूर्ण रूप से बनी रहे। इसके बाद एक पब्लिक इवेंट इस तरह का होने वाला है और लंबा 1 हफ्ते का ये पब्लिक इवेंट रहेगा और कोविड के जो इश्यूज़ हैं काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पिछले 1-2 साल से ज़्यादा संख्या में लोग इस मेले में शामिल होंगे इस बार और बाहर के जो हमारे आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट व्यापारी हैं वो भी इस मेले में अभी अपना इंतज़ाम उन्होंने फाइनल कर दिया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी पुलिस कर रही है, उनका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि यदि वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई उनको सस्पिशियस पर्सन इस दौरान शहर के अंदर, शहर के बाहर, मेले के मैदान में या अदरवाइज़ उसके बारे में कोई जानकारी आती है तो काइंडली हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे तुरंत जानकारी शेयर करें। उनका नाम जो है सुरक्षित रखा जाएगा। मैं सबकी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से नंबर अपना दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9317221001। इस पर किसी भी समय जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके या मैसेज करके मुझसे संपर्क जो है किया जा सकता है। ट्रैफिक का थोड़ा डिटेल में अगर मैं जाऊं तो उसमें हमने आज सुबह ही ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, HRTC के मैनेजर्स, इन सबसे एक मीटिंग की है और एक आपस में मिलके एक जो सभी के कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस शहर का ट्रैफिक इतने दिन चलाना है, तो उसके लिए एक पूरा एक प्लान जो वो फाइनल किया है। इसमें जो ज़्यादा चैलेंजिंग दिन है वो हमें जो जिसमें जलेब निकलेगी, प्रोसेशन होगा, वो रहेंगे। जैसे 2 को ओपनिंग के समय और 5 तारीख को और फिर 8 तारीख को क्लोजिंग के समय जो जलेब का प्रोसेशन का जो पार्ट है उसमें ट्रैफिक का टाउन में काफ़ी कंजेशन रहेगा और उसको मैनेज करना हमारे लिए चैलेंज रहेगा। तो इसके लिए 1 वे का प्रावधान जो है वो किया गया है। जैसे चौहट्टा बाज़ार से विक्टोरिया ब्रिज तक 1 वे रहेगा। विक्टोरिया ब्रिज से शहर के अंदर कोई गाड़ियाँ जो एंटर नहीं करेंगी। एग्ज़िट जो है वो विक्टोरिया ब्रिज से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही
तलियाड़ और मंडी के बीच में स्नैडी जो बाईपास है वहाँ से बसेस चलेंगी। ये वन वे रूट रहेगा कि जो तलियाड़ की तरफ बसेस जानी है वो पुराने स्पेति ब्रिज से होते हुए स्कोडी ब्रिज से होते हुए तलियाड़ जाएंगी, और जो तलियाड़ से मंडी की तरफ आनी है वो बाईपास का प्रयोग करती हुई पुलघराट से होते हुए शहर के अंदर एंटर करेंगे। उसके साथ ही जो विक्टोरिया ब्रिज है उससे पुरानी मंडी की तरफ से जो रास्ता है उसको जो है एग्जिट के लिए ओपन किया जाएगा। ये जो प्लान है ये मोटे तौर पे यही वन वे प्लान जो है सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि इस बार सबको विदित है 8 तारीख को शाम का जो कल्चरल फंक्शन है वो सेरीमंच पे होना है, तो सिर्फ 8 तारीख के लिए जो, और इसमें क्योंकि कुछ गेम्स डोम्स लगने से पहले कंप्लीट करने थे, इसलिए 18 फरवरी को जो है इसका शुभारंभ किया गया था, और 18 से लेकर 20 तारीख तक पड्डल मैदान के अंदर फुटबॉल और हॉकी के मैचेस जो है कंप्लीट करवाए गए। और इसमें फुटबॉल में 8 मेंस और 3 विमेन, और हॉकी में 6 मेन और 3 विमेन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनका कंक्लूजन जो है इस इवेंट का हो चुका है। अब शिवरात्रि के दौरान बास्केटबॉल, रेसलिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, रंगोली और जो बच्चों के लिए स्कूल के गेम्स हैं, टग ऑफ वॉर जिसको रस्साकशी जानते हैं, और मैराथन, इन इवेंट्स को करवाया जाएगा। बास्केटबॉल की जो ओपनिंग है वो आज ही कर दी गई है ताकि स्पेस जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। 1 से 3 तारीख तक बास्केटबॉल के टूर्नामेंट रहेंगे। इसमें मेन की 14 टीम और विमेन की 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। 6 से लेके 8 तारीख को रेसलिंग का, कुश्ती का जो मेजर इवेंट है वो पड्डल मैदान में किया जाएगा। इसमें करीब 100 सीनियर ग्रुप में 100 लोग और जूनियर ग्रुप में 100, और जो मंडी कुमार एक प्रतियोगिता रहती है उसमें 40, और महिलाओं को भी इस बार हमने एनकरेज किया तो 25 से 30 महिलाएं इसमें भागीदारी जो है वो ले सकती हैं। वॉलीबॉल के इवेंट जो है 3 तारीख से और 4 तारीख को हम संपन्न करेंगे। इसमें ITI ग्राउंड में या फिर पड्डल मैदान में, जहाँ पे भी स्पेस के हिसाब से हमें मैनेजमेंट होगी, वहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें स्टेट लेवल की 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। अभी हम 2 नेशनल टीम से हम कॉम्बिनेशन में उम्मीद है कि वे भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कबड्डी का जो इवेंट है वो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में पड्डल मैदान के अंदर ही इसमें करवाया जा रहा है, जिसमें मेन की 16 टीम्स और विमेन की 10 टीम्स जो पार्टिसिपेट करेंगी। रंगोली और बच्चों के जो एग्जीबिशंस और उनके कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें मंडी शहर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको इन्वाइट किया गया है और वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रस्साकशी में ओपन इन्विटेशन है, आपके माध्यम से जितने भी महिला मंडल या युवा मंडल में सुन रहे हैं वो अपनी टीम्स जो हैं वो रजिस्टर करवा दें। हम 6 तारीख शाम को 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रेडी हैं। तो सारी ये ओपन टूर्नामेंट है, कोई भी टीम कहीं से भी अपनी टीम बना के टग ऑफ वॉर के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है। के जो प्रबंधक है उनसे मीटिंग करके ये डिसाइड किया गया है कि जो भी बसेस HRTC के या प्राइवेट बसेस जिनके रूट ऑड आवर्स में है या फिर जो काफ़ी लंबे अरसे के लिए पार्किंग उनकी रखनी पड़ती है, उनको बस स्टैंड या उसके आसपास से बाहर निकाल के अन्य जगहों पे, खासकर विक्टोरिया ब्रिज की तरफ पार्किंग रखी जाएगी, और वो सिर्फ गंतव्य पे जाने से करीब आधा घंटा पहले जो है वो बस स्टैंड की तरफ आएँ और लोग उसमें बोर्ड और डीबोर्ड करें और अपना आगे के लिए प्रस्थान करें। उसके साथ ही जो लॉन्ग रूट की बसेज हैं जो कुल्लू की तरफ जानी है, उनको एक डीबोर्डिंग पॉइंट जो है वो बस स्टैंड के बाहर दिया जाएगा, उसको पुलिस जो है मार्क कर देगी लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि वहाँ पे सिर्फ डीबोर्ड जो है बस स्टैंड के अंदर या किसी और पॉइंट पे नहीं होगा। शहर में आने के बाद बस स्टैंड के ऑपोजिट एक पॉइंट मार्क किया जाएगा जहाँ पे डीबोर्डिंग पॉइंट बनाया जाएगा। जो भी लॉन्ग रूट की बसेज हैं उनके पैसेंजर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उसी डीबोर्डिंग पॉइंट को अपना डीबोर्डिंग पॉइंट निश्चित करें और वहीं पे अपने सामान के साथ आए। दृष्टि से मैं दोबारा आप सभी के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी अनजान लोग या सस्पिशियस लोग आपके गांव में, आपके शहर में, शहर के आसपास बस स्टैंड पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, मेला ग्राउंड के अंदर, यदि लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसकी एक्टिविटीज सस्पिशियस हैं या डाउटफुल है, तो बेझिझक जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम अपना आगे जो कार्य उसमें कर पाएँ। तो ये हमारी तैयारी। इसके अलावा आपके 2 तारीख, 5 तारीख और 8 तारीख को हैवी ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स और गुड्स एंड कैरियज, वो हमने इनसे बात की है। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी कि उससे बचें, किसी भी प्रकार की
आर्टिकल्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स के ट्रक्स या फिर ऐसे हार्डवेयर के ट्रक्स जो हैवी ट्रक्स हैं वो 2, 5 और 8 को शहर के अंदर एंटर ना करें और उनको जो है पुलिस जो है अपनी बैरिकेडिंग से उचित व्यवस्था में पार्किंग स्थलों में पार्क करवाएगी। आप अपना प्लानिंग इस तरह करें कि 2, 5 और 8 तारीख को इस तरह के आर्टिकल्स शहर के अंदर ना आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शहर के अंदर हैवी व्हीकल्स के लिए काफ़ी जो है स्पेस की कमी है, पार्किंग की भी कमी है और अनलोड करने की भी कमी है। तो 2, 5 और 8 को हमारे मेन डिसीजन रहेंगे, उस दौरान ये ना करें। साथ ही जो अनलोडिंग और लोडिंग पॉइंट्स का जो टाइम कॉमन डेज पे होता है उसको बढ़ाया गया है। ये सुबह 6 बजे तक आप अनलोड कर पाएंगे और रात को 10 बजे के बाद आप अनलोड कर पाएंगे। नॉर्मली ये टाइम शाम को 8 बजे रहता है, इसको 2 घंटे और एक्सटेंड किया गया है ताकि कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी फ्री होकर ट्रैफिक जो है शहर डिकंजेस्ट है। पहले बताया मोटरसाइकिल की ट्रैफिक बीट्स हर एक पॉइंट पे शहर के चारों ओर डबल शिफ्ट में कार्य करेंगी और उनका एक ही कार्य है कि कोई आइडल पार्किंग ना हो और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो बनी रहे। हमने कुछ पार्किंग स्पेसेस भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें सभी जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको पार्क करने के लिए विक्टोरिया ब्रिज के पास जो हाल ही में संपन्न हुई VVIP रैली के दौरान स्पेस यूज हुई थी, उसी स्पेस में छोटी और बड़ी गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। मैं शहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने पर्सनल व्हीकल्स शहर में सड़कों में खड़े करने की जगह उनको जो है विक्टोरिया ब्रिज की पार्किंग का इस्तेमाल करें और डिकंजेस्ट करने में पुलिस की सहायता करें। इसके साथ ही खलियार से पद्दर का जो रोड है वहाँ पे भी कुछ पार्किंग प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। भीमा काली टेम्पल में आइडेंटिफाई किए हैं, होमगार्ड की बिल्डिंग में आइडेंटिफाई किए हैं, बिंद्रा बनी की तरफ बड़े व्हीकल्स के लिए आइडेंटिफिकेशन की है। बाईपास रोड पे हम जो है पार्किंग थोड़ी लिमिटेड रखेंगे क्योंकि मंडी और सुंदरनगर के बीच में जो लोकल रूट के बसेस हैं उनका टेम्परेरी बस स्टैंड जो है वो बाईपास ट्रक यूनियन के पास बनाया जाएगा, वही बोर्डिंग और डीबोर्डिंग पॉइंट बनेगा। और जितनी भी लोकल रूट की बसेस हैं खासकर मंडी सुंदरनगर के बीच में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे HRTC की बसेस हैं, वे सभी बसेस जो हैं वो इस रूट पे ही यहीं पे उतरेंगी, वहाँ पे सवारियाँ और वहीं से करने का प्रावधान और यहीं से बस जो है शहर में एंटर ना करते हुए यूटर्न लेके वापस जाएंगे। इसके साथ ही सब्जी मंडी का जो रोड है, बैना रोड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन की गई है। तलियार रोड में पुलिस मॉनिटर के अंतर्गत रोड साइड पे हम पार्किंग कुछ करेंगे और एक जिम क्लब की बिल्डिंग है उस पर भी पार्किंग व्यवस्था की गई है। मैं बार बार ये कहूँगी कि ट्रैफिक चलाना जो है वो, क्योंकि ये नेशनल हाईवे, इसको पूर्ण रूप से चालू ही रखना संभव, किसी भी रूट पे इसको बंद करना संभव नहीं है। तो आपके माध्यम से सभी से मेरा अनुरोध है कि रोड साइड पार्किंग ना करें। यदि रोड साइड पार्किंग जो है आइडल पार्किंग हमें मिलेगी तो उस पर पुलिस जो है उचित कार्रवाई करेगी। पार्किंग के जो व्यवस्थाएं मैंने अभी बताई हैं, ये पार्किंग फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो लोगों से मेरी अपील है कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सुरक्षित रखें और इन पार्किंग जगहों को इस्तेमाल में लाएँ। Cambridge International School, Lunapani, Bal, Mandi. Affiliated to CBSE. Admissions open for nursery to grade 10. Trained and eligible teachers. Indoor and outdoor sports facility. Sustainable green school. Platform for future leaders. Technology supported school. IT solution for 21st century skills. Individual attention. Peaceful environment. Due to COVID-19, 25% concession available on admission fee for session 2022-23. Contact for more details on 01905 243366 or 8580579409.